देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अन्य जिस पद पर भी आप काम कर रही हो, आपके स्नेह मिलन सम्मान समारोह में पहुंचे हुए सभी का हमारे मंच पर आसीन है, इनसे परिचय कराना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर अंजलि शर्मा, आप गायनोलॉजिस्ट हैं, मुख्यतः लैप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में आप विख्यात हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने के उपरांत वर्मा हॉस्पिटल भादरा में आप सेवा देने के लिए पहुंची हैं। आपके पास ही डॉक्टर सुशील कुमार जी आसेरी MBS MD एक लंबा अनुभव लिए हुए अपनी लगातार सेवाएं इस हॉस्पिटल में दे रही हैं। मंच पर आसीन DCMO कार्यालय से पहुंचे हुए आदरणीय अतुल जी बसे हमारे बीच में। आपके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर महोदय सीमा जी भी बैठी हैं। मंच पर ही पास में ही अनिता जी BPM पिंगला जी प्रभारी के रूप में यहाँ पहुँची है। हॉस्पिटल में ही अपनी नियमित सेवाएं देने के लिए प्रसूति के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाए रखने वाले डॉक्टर सुनीता पाल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के रूप में आज आप भी हमारे कार्यक्रम में आप सभी का वर्मा डेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे भादरा क्षेत्र से हमारे सरकार के जनता पहुँचे हुए हैं। आपका भी हॉस्पिटल के अंदर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय विष्णु जी भी पत्रकार हमारे बीच से आप सब समय की नज़ाकत को समझते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी वर्षों से भादरा क्षेत्र में वर्मा डेंटल एवं जनरल हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है। डेंटल हॉस्पिटल से कार्य प्रारंभ करते हुए चिकित्सीय क्षेत्र में अपनी सुविधाएं लगातार बढ़ाते हुए आज के समय की जो जरूरत है भादरा क्षेत्र में वास्तव में अगर कहें तो गायनों के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर ऐसी नहीं थी जिसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिल सके। कहने को तो भादरा में कुछ एक जगह सुविधाएं थी, लेकिन भादरा क्षेत्र की अगर बात सुने तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि अक्सर हर एक केस को सर्जन के रूप में, सर्जरी के रूप में ले जाने की ऐसी प्राथमिकता देते हैं, तो कहीं न कहीं आम व्यक्ति उससे दूर होता है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच में जो सेवाएं देने के लिए डॉक्टर अंजलि शर्मा, डॉक्टर संगीता पाल जो पहुँची है, वास्तव में ही आपका क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। और जिस तरह से आपके काम की वजह से फील्ड में आपने जो काम किया है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भादरा का नाम पूरे हनुमानगढ़ जिले में जो आपकी वजह से आया है, बहुत बड़ी खुशी है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस हॉस्पिटल के अंदर भी जो भादरा क्षेत्र की कमी थी उसको पूरा करने के लिए गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर वर्मा, बलवान जी वर्मा का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो समय की ज़रूरत है, जो क्षेत्र की आवश्यकता है, उसमें आपने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, आपका बातें होती रहेगी। सबसे पहले तो मैं इस हॉस्पिटल में संचालक की भूमिका के साथ साथ संरक्षक की भूमिका निभा रहे हमारे गंगर जी वर्मा, आप लगातार हॉस्पिटल को सेवाएं दे रहे हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कृपया आप अपने शब्दों से इस हॉस्पिटल के बारे में, सुविधाओं के बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय परम आदरणीय सम्मान के योग्य इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर महोदय श्री वर्मा जी, मंच पर बैठी हुई डेडिकेटेड डॉक्टरों की टीम, मेरे सामने मातृशक्ति के रूप में ANM JNM हमारे CDP ऑफिस से पधारी हुई बहनें, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, उनका मैं तहे दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कहने में ही नहीं, मैं शिक्षा विभाग से हूँ। जो कोरोना काल के अंदर जो सेवाएं हमारी भादरा तहसील की जो बहनों ने जो दी है, वो नौकरी से हट करके काम किए। हम भी कोरोना काल में काम करते थे,
लेकिन जिस मुकाम पर उन्होंने काम किया, अपने जीवन को भी एक प्रकार से समर्पित करके काम किया मानवता की सेवा के लिए, उसके लिए मैं सबका बड़े ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ पधारे हो। वर्मा जी 20 साल से ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भादरा के हाट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जो ये संस्था है, ये किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब लंबे समय से सोच रहे थे, जो भी संचालक मंडल था, इनके शुभचिंतक थे, वो भी सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब यहाँ कोई गायनोलॉजिस्ट की सेवाएं आप शुरू करें। इससे पहले मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हम ये कहते थे इन्हें कि हमारे हॉस्पिटल में एक अनुभवी एमडी फिजिशियन डॉक्टर हों, ताकि वो रेगुलर यहाँ सेवाएं दे सकें। तो उसके रूप में हमारे डॉक्टर सुशील कुमार जी आशेरी, जो बहुत लंबा अनुभव है, इनकी कहानी है जीवन की, बड़े लंबे समय तक प्रीमियम हॉस्पिटल में काम किया। इनके पास अतिरिक्त डिग्री है एंडोस्कोपी की, हार्ट की और अल्ट्रासाउंड की, जो ये करने की अतिरिक्त डिग्रियां हैं। जब इनसे आप जुड़ोगे तो आप पता चलेगा बहुत ही विद्वान और पहुँचे हुए आदमी। हमारे इस हॉस्पिटल में लगातार 3 साल से सेवाएं दे रहे डॉक्टर BS आज़ाद, इनका मैं बड़ा हृदय से स्वागत करता हूं कि डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले, यहाँ पास में ही रहते हैं। जब भी इनका फ़ोन आता है तो बिल्कुल ये 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। मैं इनकी लगातार, इनकी आत्मीयता से जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका मैं बड़ा हृदय से स्वागत करता हूँ। अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर गायनोलॉजिस्ट के रूप में जो सेवाएं हैं, तो डॉक्टर साहब लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि हम कोई ऐसा डॉक्टर लाएं कि जो वास्तव में अनुभवी हो और क्षेत्र में सेवा कर सके। तो उसे सेवा करने के रूप में शर्मा जी और इनको हमें इस हॉस्पिटल में अपॉइंट किया है। हमारा विश्वास है और मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सब लोगों के हमारी भावनाओं के ऊपर ये खरा उतरे। जैसी इनकी योग्यता है, जैसा इनका व्यवहार है, जो हमने सुना है आज तक, हम सब लोग इनसे लाभान्वित होंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में ये अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जिस आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप आपने हॉस्पिटल को सेवाओं देने के लिए ज्वाइन किया है, तो उसके ऊपर खरा उतरने का प्रयास करें। जैसी मेरी बहनें इस सेवा में रह करके और कोरोना काल के अंदर जो सेवा की, उसकी आज पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर भादरा CHC का भादरा क्षेत्र का नाम किया है। इसी प्रकार आप अपनी सेवाओं से वर्मा हॉस्पिटल को इतना लाभान्वित करें कि मानव जाति की हम सेवा करके और इसको उच्च मुकाम तक पहुंचाएं। और थैंक यू, धन्यवाद। फिजिशियन की सेवा वाला केवल और केवल अपना वर्मा हॉस्पिटल ही है, जहां पर हम चिरंजीवी योजना के अंदर लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई मोहम्मद जी ने, और इसके साथ में आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले में जब हमारा तहसील का नाम सबसे ऊपर आया है, उसके पीछे भी वजह आप ही हैं। क्योंकि फील्ड में ऐसी विकट परिस्थितियों में, चाहे कोरोना काल की परिस्थिति हो या अन्य किसी भी विकट परिस्थितियों में, जब लोग परेशान होते हैं तो उनकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उनके बोलने का लहजा अलग होता है। उनको फेस करना, उनका सामना करके आप जिस तरह से लोगों को उनको प्रोत्साहित किया है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई है, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस उम्मीद के साथ कि जो नई व्यवस्था यहाँ प्रारंभ हो रही है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा आम व्यक्ति को फायदा मिले, ताकि यूँ कहूँ कि एक पुणे के रूप में भी हमारा काम है। क्योंकि चिरंजीवी योजना में हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पैसा आम व्यक्ति को भुगतान नहीं करना पड़ता। तो हमारे छोटे से प्रयास की वजह से किसी मजबूर, किसी गरीब व्यक्ति का अगर फायदा होता है तो ये हमारे लिए पुण्य का काम है। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय डॉक्टर BS आज़ाद जी, कहना चाहूँगा कि जहर पीड़ितों के लिए
जहर पीड़ितों के लिए जहां आसपास कहीं इलाज नहीं होता था, सरसा निसार ज़्यादा होता था, ऐसे मरीजों को भी अपने अथक प्रयासों से, अपनी समझ की वजह से उनको जो बहाल करने का काम लगातार आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। निवेदन करूँगा कि 2 शब्दों के साथ हमें अपने यहाँ आईसीयू की पूरी सुविधा है, क्रिटिकल की अपने आईसीयू है अपने पास, जो वेंटिलेटर है, सारी सुविधा है अपने पास। हार्ट के कोई भी पेशेंट हो, आईसीयू के कोई क्रिटिकल कोई भी पेशेंट हो, एक्सीडेंट हो, पॉइजनिंग हो, तो अपने पास उसके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। और हमारे आज तक अपने हॉस्पिटल से रेफर के चांस बहुत ही कम होते हैं और सभी रिवाइव पेशेंट हुए हैं, तो इसलिए अपने को आगे साथ का मंच पर सी वर्मा जी मैं और सभी बहनों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वर्मा जी ने 20 साल से इस भादरा में छोटी सी दुकान से चालू किया था और आज ये बीज बोया था और आज ये पेड़ बन गया है, जिसकी हम सब ब्रांचें हैं। और ये आप सबका सहयोग इसीलिए चाहेंगे क्योंकि ये जो पेड़ बना है, ये एक तरह से सिर्फ डेंटल हॉस्पिटल से चालू होकर आज एमडी फिजिशियन है, क्रिटिकल केयर है, गायनी बुजुर्ग, ईएनटी भी शायद 1-2 दिन में जुड़ जाएंगे। तो आपको एक छत के नीचे हर तरह की सुविधा प्रोवाइड कराना और मिनिमम और अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से इंस्पेक्शन करा कर आपके घर में भी भगवान करे ना कोई तकलीफ हो। तो मेरा अनुभव 20 साल का है। मैं पीलीभंगा में पहले प्रैक्टिस करता था, जहाँ मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए भी बाहर भेजना पड़ता था। फिर मैं कि वहाँ पेशेंट जाके वापस नहीं आता था, फिर मैं अल्ट्रासाउंड सीख के आया, एंडोस्कोपी सीख के आया, इकोकार्डियो, तो सारा भगवान की दया से अच्छा खासा। और किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को एक बार तो हम रिवाइव करने की क्षमता रखते हैं। और हम गायनी ब्रांच और जुड़ जाएगी तो आप लोगों का जैसे जैसे सहयोग रहेगा तो इस पेड़ को और बड़ा बढ़ाने की आप लोग प्रयास करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हसेरी जी। आज हमारे बीच में डॉक्टर अंजलि शर्मा, डॉक्टर संगीता पाल जी, जो इस हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी जैसा बता रहे थे, बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि क्षेत्र में MBBS MS गायनों को लेडी को हो सकता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में विख्यात जो डॉक्टर हैं, जो हमारे आसपास जिनकी सुविधा कहीं भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी डॉक्टर साहिबान हमारे इस हॉस्पिटल में आ रही है। तो मैं निवेदन करूँगा पूरे मंच के सामने बैठी सभी बहनों की ओर से कि डॉक्टर अंजलि शर्मा से पहले डॉक्टर संगीता पॉल आप हमारे बीच रहेंगे, तो आप अपने परिचय के साथ ही थोड़ा सा निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा 2 शब्दों से बोल दो। नमस्कार सम्मानित मंच, नमस्कार सम्मानित मंच, मेरे साथ मेरे साथी ANM GNM और आशा सहयोगिनी मैडम, सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं चिरंजीवी योजना के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ। वैसे तो आप सभी इस योजना से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने बहुत से लोगों का बीमा करवाया है। चिरंजीवी योजना के अंदर देखिएगा, मुख्यतः जो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी हैं उनको राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कार्मिक हैं या कोविड-19 के अंदर अनुग्रह राशि राज्य सरकार के द्वारा दी गई थी, उनको भी इसमें शामिल किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अपना आता है इसके अंदर नेक्स्ट है 850 रुपये का 1 ईयर का प्रीमियम पेड करके पूरे परिवार का इंश्योरेंस किया जा रहा है। आप सबके सहयोग से आज हनुमानगढ़ जिले के अंदर अपना पहला स्थान है। ये आप सभी का सहयोग था। हमारे आशा वर्कर्स, ANM GNM जो सहयोगी हैं, इन्होंने घर घर जाके इतना अच्छा काम किया है। हमारा लगभग 80% से अबव लोगों का पैड के अंदर इंश्योरेंस हो चुका है। अब जो 20% हम आपसे यही आशा करते हैं, जो 20% रह गए हैं, 15 से 20% लोग रह गए हैं, परिवार रह गए हैं, उनका भी आप 31 मई तक इंश्योरेंस करवाइए। 31 मई तक इसलिए कहा जा रहा है, अगर किसी ने पॉलिसी आज ही ले ली, खुदा न खास्ता कल ही कुछ हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस कल से ही स्टार्ट हो जाए, यानी एट ए टाइम बाद पॉलिसी तैयार है।
अगर आप 31 तारीख के बाद में लेते हैं तो 3 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है, 3 महीने बाद आपको उस पॉलिसी का लाभ मिल पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके बजट घोषणा के अंदर ये घोषणा की थी। और इस पॉलिसी का एक बात और बता रहा हूँ आपको, पहले ये 5 लाख रुपए तक का कवर था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा के 9 नंबर पॉइंट इसमें ये बताया कि इसकी पॉलिसी अब बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी है, एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या किया इसके अंदर, 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा 7 प्रकार की दुर्घटना को इसमें शामिल किया गया है सर। जैसे किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी आ जाती है तो उसको 5 लाख रुपए, दोनों अंग डिसेबल हो जाते हैं जैसे दोनों हाथ दोनों पैर तो उसको 3 लाख रुपए, एक हाथ या एक पैर ऐसा हो जाता है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का मिलता है। इसमें हम 7 कैटेगरी की है, किसी करंट लगने से डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, इसके अलावा खेतों में काम कर रहे हैं, उर्वरक छिड़ रहे हैं, मान लो रसायन का छिड़काव कर रहे हैं जिसको अपनी भाषा में स्प्रे बोल रहे हैं, उसके कारण किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए तो उसका भी इसमें शामिल किया गया है। बिजली के करंट से अगर किसी की डेथ हो जाए या किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाए उसको भी इसमें शामिल किया गया है। मकान का निर्माण कर रहा है, पेड़ पे कार्य कर रहा है, ऊंचाई से गिरने से किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए तो उसको भी इसमें शामिल किया है। 7 कैटेगरी को इसमें और शामिल कर लिया गया है जिसमें 5 लाख रुपए का, उसकी डेथ होने पे 5 लाख रुपए और डिसेबिलिटी आ जाती है किसी प्रकार की तो उसको 3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए का भुगतान और किया जाएगा। 10 लाख रुपए का इसको पॉलिसी को बढ़ा के 5 लाख से इसको क्या कर दिया, 10 लाख रुपए कर दिया। और अब आप लोगों को देखना, देखो इसका प्रीमियम देखो, सीधी सी बात 850 रुपए है। एक परिवार के अंदर अपन मिनिमम 3 सदस्य माने। अब आप लोग जा जाके घर घर मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे कमलेश मैडम है, इन्होंने लगभग 150 से ज्यादा पॉलिसी करवाई है, भादरा में सबसे ज्यादा करवाई है। इन्होंने 150 पॉलिसी लोगों को मोटिवेट करके, भादरा तहसील में भी, इवन हनुमानगढ़ में भी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इनकी मिलेगी पॉलिसी। अब अपने को क्या करना है, तो 15 से 20%, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय BCMO साहब, माननीय उपखंड अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक महोदय, इन सब की मंशा ये है कि प्रत्येक परिवार इस स्कीम से जुड़ जाए। अब देखिए मैं आपको सीधा एग्जांपल बता रहा हूँ। अब अपने सामने समस्या क्या आ रही है, कई लोग ये कहते हैं कि 850 रुपये ज्यादा हो रहा है, आप उसको समझाइए भी। एक परिवार के अंदर कितने सदस्य होते हैं, मिनिमम अपन करें 3 सदस्य तो मिल ही जाएंगे। 3 सदस्य तो होते हैं, अगर 1 रुपया डेली भी दे, एक मेंबर का 1 रुपया डेली, कोई ज्यादा नहीं है, 10 रुपये चाय के लगते हैं, किसी जगह जाएंगे तो 10 रुपये मिनिमम किराया है, 1 रुपया डेली, 3 रुपये का करना है, कितना हुआ महीने का 90 रुपये, जो कि 850 रुपये से भी मतलब पूरे साल का करें तो वो भी ज्यादा बैठता है। तो अपने को तो ये समझाना है कि आपको 1 रुपया अलग छोड़ना है, 850 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। आप एक बार जुड़वाइए योजना से। जिस दिन जिसके साथ कोई घटना घटित होती है, ये डॉक्टर साहब बैठते हैं, पूछो इनसे, पेशेंट रोने लग जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है। आज से पहले अपन 3 चीज इंपॉर्टेंट मानते थे जीवन यापन के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये 5 चीज हो गई है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा। 5 चीज हमें आवश्यक हो गई है। यानी चिकित्सा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी महत्वपूर्ण योजना दी है। ये अगर मैं मेरे परिवार का सर इंश्योरेंस करवाता हूँ प्राइवेट कंपनी से, और मैंने करवा रखा है, आप लोग भी कोई करवाएगा, आप पॉलिसी पता करो कोई भी कंपनी की, तो कम से कम आपको 3 सदस्य का प्रीमियम 12 से 15 हजार रुपये कम से कम महीने साल का देना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 850 रुपये में पेड में हो रहा है। आप लोगों को मोटिवेट कीजिए। जो हमारा टारगेट है 15 से 20% जो लोग वंचित रह गए हैं उनकी लिस्ट हम वापस बार बार ग्रुप्स में डाल रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं, आप बार बार डोर टू डोर सर्वे भी कर रहे हो, उनको मोटिवेट कीजिए। और हमारा कोई ये टारगेट रखना है 31 मई तक हर परिवार का रजिस्ट्रेशन हो जाए। 31 मई तक हर सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो आप सबने देखकर यहाँ पर मुझसे मिलने आए, और वर्मा सर का थैंक यू तो मैंने इन्वाइट किया मुझे। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ग्रास रूट वर्कर हैं, आशा, ANM, आंगनवाड़ी, इन लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मैटरनल हेल्थ और मैटरनल मॉर्टेलिटी को, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने में। और ये बहुत बहुत बड़ा एक रेफरल सिस्टम है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टर्शरी हेल्थ केयर से जोड़ती है, और गवर्नमेंट स्कीम को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, आशा वर्कर्स का और ANM का, और जो भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं।
तो बस ये कहना चाहूँगी, आपका सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को भी हमारा फुल सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने हॉस्पिटल में सबसे पहले सेवाएं आज से शुरू हो रही है अपनी सेवाएं ये डॉक्टर अंजलि जी शर्मा, MS गायनी, डेपो सर्जन, और इस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर सुशील कुमार जी ऐसेरी, MD फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंडोस्कोपी, कार्डियक सर्जन, कार्डियो स्पेशलिस्ट एकमात्र डॉक्टर है अपने क्षेत्र के अंदर। और आज BCMO साहब किसी कारणों से नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधि मेरे भाई अतुल जी, वे हमारे डॉक्टर अंजनी डॉक्टर साहब है, इनके जूनियर हैं डॉक्टर संगीता पाल, और हॉस्पिटल में हर 24 घंटे हर पल सेवा देने वाले डॉक्टर आजाद जी, मेरे मित्र ओम प्रकाश जी छुड़ा, मेरे अजीज महेंद्र सिंह जी, वो मेरे सभी प्रिय स्टाफ हॉस्पिटल के, वो मेरे पत्रकार बंधु आदरणीय जन साहब, छोटे भाई विष्णु जी, वो आपके राजेश जी, सीमा जी, कमलेश जी, वो सभी जो मातृशक्ति एक समाज का आईना जिसको मैं आपको कह सकता हूँ, आप आए हुए हो, आप छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे हो, मैं उनका आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखो, दिन रात फील्ड के अंदर घूमती रहती है, वो ने रात देखती है, दिन देखती है, ऐसी तो कोरोना काल के अंदर है, ऐसी अभी जो भी सरकार की गाइडलाइन आती है, जो भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं, उनको आप फुल फ्लैश उनकी सेवा में लगे रहते हो, तो मैं भी उनको बुलाऊंगा। इसके अंदर दो काम हो जाएंगे, एक तो मेरा बड़ा दिल है कि उनको सम्मानित करूँ, उनका मान सम्मान करें बुला करके, क्योंकि नीम की ईंट आपकी सच्चाई है। दूसरी बात कि अपने हॉस्पिटल के अंदर गायनी नई सेवा शुरू करने की, फिजिशियन का काम पहले से अपना डेंटल का पूरा डिपार्टमेंट है, डेंटल ओटी अपने जिले की सबसे बड़ी डेंटल ओटी अपने पास है, अपने हर प्रकार के MLC केस वगैरह सब लेते हैं। इम्प्लांट सर्जन अपने पास है, MDS डॉक्टर है, BDS डॉक्टर है, हम 5 डॉक्टर हैं कुल मिला के डेंटल ओटी के अंदर। उसके अलावा अपने हॉस्पिटल की सारी सेवाओं के बारे में भी बता देंगे, और उनको चिरंजीवी के अंदर है पूरे भादरा का नाम रोशन करने के लिए हम आपका बहुत ही मान सम्मान करना चाहते हैं, और हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, और बहुत आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अपने हॉस्पिटल के अंदर बाकी सेवाएं तो पहले से चली रही थी, इसके साथ साथ में सुविधाएं क्या क्या है, एक वो कंप्लीट करना सारी मेडिकल याद नहीं नीचे वाला। जब वो जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की जो लिस्ट है, सबसे बड़े डॉक्टर अपने पास में डॉक्टर सुशील कुमार जी आसेरी, MBBS है, MD है। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये बीकानेर पीबीएन हॉस्पिटल के भी हेड रह चुके हैं। जब यहाँ से कोई पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें बीकानेर भेजते हैं पीबीएन हॉस्पिटल के अंदर, और पीबीएन हॉस्पिटल के जब डॉक्टरों को कोई बात समझ में नहीं आती तो वहाँ के HOD के पास जाते हैं वो। तो ये वो डॉक्टर है जो पीबीएन हॉस्पिटल के भी HOD रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अंत में एक वो सम्मान जिसके आप वास्तव में वो सुनाने के लिए साथ में नाश्ता भी प्रोवाइड करूँ। आगरा क्षेत्र को हनुमानगढ़ जिले में इसका नाम रोशन करवाने के लिए पहले ये दे दो विपरीत हालात के अंदर जिन्होंने काम किया, उस बात के लिए पहले ये हॉस्पिटल की ओर से आपका सम्मान किया जा रहा है। तो मैं हमारे मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, मुझे निवेदन करूँगा सभी विद्युत बहनों को आप अपने घर कमरों से सम्मानित सम्मान की श्रेणी में ही डॉक्टर संगीता पाल जी हैं, उनको भी एमएल सेट लेकर के हॉस्पिटल की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। सेट और देना। इसी कड़ी में डॉक्टर अंजलि शर्मा आपका भी
बहन कमलेश स्वामी आपसे भी गुजारिश है करके आप इनके लिए तालियां दो। राजेश कमलेश जी का सूट मैडम जी बुला दो है मैडम जी अपना मैडम जी का हाँ मैडम जी बोलो मैडम जी देंगे आपको सीमा जी आप भी आओ आओ सीमा जी आओ लीडर तो यही होगा आप भी आओ लीडर तो पहले 4 साल का इंतजार करे मैडम जी करो आओ सीमा जी आओ पहले से जोर से ढाका जी को निवेदन करूँगा ढाका जी का जो हाँ ढाका जी ना ना ये ढाका जी इन्हें देखो एक वो हॉस्पिटल में मोबाइल इनको सीमा जी का फिर देगा कोनी मारती मैडम अरे मैडम ने बताया भेज देना देखिए मैडम दो सुनीता जी आप मैडम जी पास हाँ नाम बोलो आप मैडम जी बोल रही अरे ग्रुप हो और फोटो बनाएंगे सुनो तो यहाँ के पास में चलिए लड़के आपसे मिला लगेगा हाँ नेक्स्ट जो कंप्लेंट है ना प्रीतम वो थैली के अंदर डाल देते लगेगा कंप्लेंट डाल दिए थैली में कंप्लेंट डाल दिए आगे नेक्स्ट राजेश जी एक निवेदन हो रहा है कि जब सारे फ्री हो जाए ना तो जाए नहीं हॉस्पिटल उनके कैंप में ड्यूटी है और कौन है किस समाज की जिम्मेदारी और कौन रहेगा अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 आओ बीच में आना चाहिए बीच में हाँ वो क्या विष्णु के ना विष्णु के जब सामने जन साहब थे वो ना थाने भी सम्मानित करा मेरे के बाद सम्मानित है हाँ विष्णु बहुत बहुत ज्यादा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज जो है वर्मा हॉस्पिटल डेंटल एंड जनरल में जो है यहाँ जो चिरंजीव योजना के अंतर्गत जिन आशा सहयोगिनी नर्सें ऑफिसर्स और
अन्य जो भी है इन जिन्होंने चिरंजीवी योजना में बहादुरा तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त करने पे जो है यहाँ इनको सबको डॉक्टर बलवान जी वर्मा हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने इनको सम्मानित किया। और ये सभी नर्सेज और आशा सहयोगिनी सभी लोग हैं, सबका जो है उनका यहाँ सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद में यहाँ सभी को जलपान भी कराया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये सौभाग्य की बात है कि हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक जो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके उपलक्ष्य में ये वर्मा हॉस्पिटल ने अपना सम्मान समारोह रखा गया था। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा और आपको अन्य समाचारों के साथ फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। यह है वर्मा हॉस्पिटल भादरा। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, दंत हॉस्पिटल के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की इलाज यहाँ होते हैं। तो आज जो है वर्मा हॉस्पिटल भादरा में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो आशा सहयोगिनी और नर्सेज वगैरह हैं उनको सम्मानित किया गया। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।